जय यीशु की। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले हफ्ते पार्ट 10 कलीसिया और उसकी चुनौतियों के बारे में आपको पढ़ाया था। तो उस पार्ट के आज दूसरे भाग को मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो उसको शुरू करने से पहले आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता के द्वारा प्रार्थना करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और हाथों को जोड़िए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। तो माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम सभी उनसे आशीष मांगे ताकि जो कुछ भी हम पढ़े उसको हम याद कर सके। तो पहले जो भाग में मैंने आपको कलीसिया और उसकी चुनौतियों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें ये था कि आज के समय में हमारी कलीसिया को जो है अनेक बाह्य और आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और उन्होंने जिस कलीसिया की स्थापना की थी उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी। उसमें जो थे उनके जो अपने लोग थे उन्होंने भी उनको स्वीकार नहीं किया। लोगों ने इसको बड़ाई का बेटा कहा, मध्यम कहा, पेटू कहा। साथ ही साथ जो उनके शिष्य थे वो भी उनके कठिन समय में उनको छोड़ करके चले गए थे। पेट्रुस ने उन्हें 3 बार अस्वीकार किया और साथ ही साथ यूदस ने उसको जो था पकड़वाया था। और साथ ही साथ जो उस समय की सबसे दर्दनाक मौत थी, क्रूस की मौत, वो प्रभु यीशु को दी गई थी। तो इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए भी उन्होंने क्या था, सुसमाचार का प्रचार किया और एक नई कलीसिया की स्थापना की। तो आज जो है हमारे सामने अनेक चुनौतियां तो हैं। उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमें डरना नहीं है, बल्कि साहस के साथ हमें उन चुनौतियों का सामना करना है, क्योंकि हमारे जो आदर्श है वो कौन है? प्रभु यीशु हैं। और वे हमारे जीवन में आने वाली हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या करते हैं? शक्ति प्रदान करते हैं और हमें सहायता भी प्रदान करते हैं। तो आज के इस भाग में मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रारंभिक कलीसिया, मध्यकालीन कलीसिया और इस समय की जो कलीसिया, वर्तमान समय की जो कलीसिया उसके बारे में, और साथ ही साथ जो हमारी जो ये वर्तमान कलीसिया है वो किस तरह से इन चुनौतियों का सामना करने के लिए संघर्षरत है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक कलीसिया। जो हमारी सबसे पहले कलीसिया थी उसमें क्या हुआ था? जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ था उसके पश्चात उनके शिष्य जो थे सब जगह जाकर के प्रभु यीशु का सुसमाचार फैला रहे थे, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो यहूदियों से डरते थे। किंतु जब पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रहण किया तब वे बिल्कुल निडर होकर कई स्थानों में गए और उन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार किया। उनके उपदेशों और शिक्षाओं को सुनकर बहुत से लोग जो थे प्रभु यीशु के अनुयायी बने और उन्होंने भी ये कामना करी, अपना यह विश्वास बढ़ाया कि वो भी प्रभु यीशु के सुसमाचार को आगे फैलाएंगे। तो इस तरह से जो हमारी प्रथम कलीसिया थी, जो प्रथम ख्रीस्ती थे और जो प्रेरित थे, उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहूदी परिषद ने शिष्यों को प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में बताने के लिए और उनकी शिक्षाओं को बताने के लिए भी मना किया था। उसके बाद शिष्यों को बंदीखाने में डाला गया, पीटा गया और उनको क्रूरतापूर्ण अनेक यातनाएं दी गई थी। साथ ही साथ जिन्होंने प्रभु यीशु से घृणा की उन्होंने ख्रीस्तियों से भी घृणा की, क्योंकि वो प्रभु यीशु को मानते थे। तो ख्रीस्त के कारण कई लोगों पर अत्याचार किया गया, उनको पत्थर से मारा गया और साथ ही साथ कईयों को तलवार के घाट पे उतार दिया गया। और जो ख्रीस्ती खुले रूप से जो थे वो आपस में मिल नहीं सकते थे, ना ही वो कहीं पे प्रार्थना कर सकते थे। प्रथम 3 शताब्दियों में जब रोमी साम्राज्य में ख्रीस्तियों पर भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे थे, तो उस समय उन्हें क्या किया गया था? जीवित भी जला दिया गया था और कितनों को क्रूसित किया गया। उन्हें हिंसक पशुओं के सामने शिकार की तरह फेंका गया और कितनों को उनके देश से भी निकाला दे दिया गया। तो इस तरह जो प्रारंभिक ख्रीस्ती थे उन्होंने भी कई विरोधों और अत्याचारों का सामना किया, फिर भी वे अपने विश्वास में क्या रहे? अंत तक अडिग बने रहे और दुख कष्टों में भी उन्होंने आनंद मनाया। मतलब उनके ऊपर कितने भी दुख कष्ट आते रहे वो हंसी खुशी अपने ऊपर ले लेते थे और प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करने से पीछे घबराते नहीं थे। तो वे जहां भी गए उन्होंने साहसपूर्वक सुसमाचार का प्रचार किया और उसके वे साक्षी बने। इससे प्रभावित होकर कई लोग ख्रीस्ती बने और ख्रीस्ती धर्म का दूर दूर तक क्या हुआ?
प्रचार और प्रसार हुआ। तो हम देखते हैं प्रेरित रचित जो है लिखा गया है और उसके 8वें अध्याय उसके 4वें वाक्यांश में कि जो लोग बिखर गए थे वे घूम घूम कर सुसमाचार प्रचार करते रहे। तो अब हम बात करते हैं मध्यकालीन कलीसिया के बारे में। तो मध्यकालीन कलीसिया जो थी वो प्राचीन काल की तरह मध्यकालीन कलीसिया में भी कई चुनौतियां और अत्याचारों का उन्होंने सामना किया था। कलीसिया में कई धर्मशास्त्री मतभेद उभरे, कुछ ने अपने गलत सिद्धांतों और मतों के द्वारा कलीसिया का विरोध करना प्रारंभ किया। संत पापा और कुछ कलीसिया के नेताओं के बीच में भी वैचारिक मतभेद के कारण और कलीसिया का पूर्वी कलीसिया और पश्चिमी कलीसिया दो भागों में क्या हो गया, विभाजन हो गया और ये कलीसिया की एकता के लिए बहुत बड़ा कलंक था। उसके बाद मार्टिन लूथर कलीसिया से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग कलीसिया की स्थापना की और अंत तक वो हमेशा कलीसिया के विरोध में रहे। उसके बाद कुछ ख्रीस्ती राजाओं और सम्राटों ने भी कलीसिया का विरोध किया। हेनरी अष्टम ने जो था कलीसिया को चुनौती दी और इंग्लैंड में उन्होंने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की। क्योंकि ख्रीस्तियों के पवित्र नगर यरूशलेम में ख्रीस्तियों के आने पर रोक थी, इसलिए मुसलमानों से अधिग्रहित करने के लिए क्रूसेड का मतलब है उनको धर्म युद्ध भी करना पड़ा। इसके कारण कलीसिया को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यूरोप में फ्रांसीसी तथा औद्योगिक क्रांति ने, रूस में साम्यवाद ने भी कलीसिया के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर दी थी। तो ये था मध्यकालीन कलीसिया। अब हम देखते हैं अभी जो वर्तमान समय चल रहा है उस समय पे कलीसिया के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, एक है आंतरिक चुनौतियां और दूसरा है बाह्य चुनौतियां। तो पहले हम देखेंगे कलीसिया के आज संसार भर में जो है कई तरीके की आंतरिक और बाह्य चुनौतियों का सामना कर रही है, लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। आंतरिक चुनौतियां हैं विश्वास में कमी, ख्रीस्तियों में फूट, जातिगत भेदभाव, सामाजिक आर्थिक असमानता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पुरुष प्रधानता, याजक वर्ग और लोकधर्मी वर्ग में असमानता और याजक वर्ग और लोकधर्मी वर्ग की उदासीनता। अब हम देखते हैं बाह्य चुनौतियां। तो बाह्य चुनौतियों को कौन सी? अन्य ख्रीस्ती संप्रदाय द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं, अन्य धर्मावलंबियों द्वारा प्रदत्त कठिनाइयां जो हमें संकट देते हैं, ख्रीस्ती धर्मांतरितों को सरकार द्वारा सहायता न देने के कारण उपलब्ध जो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, धार्मिक विद्रोह, आतंकवाद तथा हिंसा की नई संस्कृति द्वारा सभी का उत्पीड़न करना, सामाजिक संबंधों में मीडिया द्वारा प्रचारित दुष्प्रभाव। मीडिया जो होती है वो किसी भी तरीके से हर एक बात को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करती है और जिससे कि हम लोगों को उस समस्या से जूझना पड़ता है। उपभोगवादी संस्कृति के प्रभाव। उपभोगवाद का मतलब है जो इस समय पे ये उपभोगवाद युग है। इस समय विज्ञान ने जो बहुत ज्यादा उन्नति की है, बहुत सारे हमें इतने विज्ञान ने इतने बहुत सारे वरदान दिए जिन वरदानों के प्रयोग से जो है हमारी संस्कृति का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। हम जो है उसके आदी बन गए, उसी में लिप्त होते जा रहे हैं। और धर्मांतरण विरोधी कानून जिसको हम कन्वर्जन बोलते हैं, उसके आजकल हम हर जगह आज का अखबार उठा के देखें या कोई भी मीडिया से हम देखते हैं तो हमें हमेशा यही दिखाई देता है कि ईसाई लोग जो है वो धर्मांतरण करते हैं। उसके बाद जो उत्पन्न समस्याएं होती है वो हमारे लिए एक चुनौती बन के हमारे सामने खड़ी होती है। तो हम ये सोचते हैं कि आगे हमें ऐसा करना है कि नहीं करना है, लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार बांटना है कि नहीं बांटना है। तो हम जो है पेशोपेश की स्थिति में आ जाते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। उसके बाद कुछ जो नास्तिक होते हैं और अन्यों द्वारा चुनौतियां जो हमको मिलती हैं। तो ये थी हमारी आंतरिक और बाह्य चुनौतियां। अब है चुनौतियों में संघर्षरत कलीसिया। तो है तो बहुत सारी चुनौतियां, लेकिन फिर भी जो है जो बाहर और भीतर से समस्याएं आती है, हमारी जो कलीसिया है वो भयभीत कभी नहीं होती है। और जो कलीसिया जो प्रभु यीशु क्रिस्त ने स्थापित की थी उसका निर्माण जो है एक मजबूत चट्टान पे हुआ है। तो प्रभु यीशु ये सभी विरोधों, चुनौतियों, परीक्षाओं, अत्याचारों और मृत्यु पर भी वो विजय हुए और कलीसिया में वो क्या हुआ, हमेशा अंत तक बने रहे और
सबका उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन किया। प्रभु यीशु के आदर्श का पालन करते हुए कलीसिया जो भी कार्य करती है वो सत्य, न्याय, ईमानदारी, प्रेम, क्षमाशीलता, शांति, त्याग, सहिष्णुता, समानता, भाईचारा के सद्गुणों पर आधारित है। तो यह वर्तमान समय की सारी चुनौतियों का सामना क्रिस्त की आत्मा के साथ हमें मिलकर के करना चाहिए, तभी हम उस पर क्या पा सकते हैं, विजय पा सकते हैं। तो ये था आज का पाठ, हम कलीसिया और उसकी चुनौतियां, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में भी बहुत सारी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसके बाद प्रारंभिक कलीसिया, मैंने आपको बताया था कि वो लोग भी इससे बचे नहीं रह पाए। उसके बाद मध्यकालीन कलीसिया, जिसमें हम मार्टिन लूथर और हेनरी अशम के बारे में पढ़ते, जिन्होंने कलीसिया का विभाजन कर दिया और उससे फिर अलग अलग कलीसियाओं का निर्माण होता चला गया। तो ये जो था एक बहुत बड़ा कलंक था कलीसिया पे। उसके बाद जो वर्तमान समय की जो आज की स्थिति हम देखते हैं, उसमें भी हमारी आंतरिक चुनौतियां हैं और बाहरी चुनौतियां हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों के बाद भी जो हमारी कलीसिया है लगातार उसका साहस से सामना कर रही है और कोशिश करती है कि सभी लोग मिल करके इन सब समस्याओं का सामना कर सके। तो इन सब के बावजूद हमें क्या करना है, हमें भी अपने जीवन में एक आदर्श को अपनाना है कि हम पुनर्जीवित प्रभु क्रिस्त को आज भी मानते हैं और हम ये मानते हैं कि वो हमारे साथ में और हम उन पर भरोसा करते हैं। इसलिए सभी संकटों और चुनौतियों का हमें साहसपूर्वक सामना करना चाहिए और ये दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि मैं इसका सामना करूंगा और करूंगी। और मुझे और आप सबको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम सब मिलकर के इन पर विजय पा सकते हैं। तो ये था पार्ट 10, कलीसिया और उसकी चुनौतियां। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर बताऊंगी। तो ये प्रश्न उत्तर है पृष्ठ संख्या 72 में। पहला प्रश्न है, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना किया? तो ये उत्तर मिलेगा आपको पृष्ठ संख्या 68 में। प्रभु यीशु ने अपने सगे संबंधियों ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। उनके स्वयं अपने गांव के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने उन्हें अपशब्द कहते हुए बड़ाई का बेटा, पेटू, मद्यप और शराबी कहा। उन्होंने महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, फरीसियों, सदूकियों तथा अन्य यहूदियों की घृणा और अपशब्दों का उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने उन्हें मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे। यूदस ने, जो उनके शिष्यों में से एक था, उनके साथ विश्वासघात किया। पेतरुस, जो उनके साथ थे, फिर भी उन्होंने 3 बार अस्वीकार किया। प्रभु यीशु के दुर्भोग के समय उनके सभी शिष्य उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। पिलातुस के आदेश द्वारा रोमी सिपाहियों ने प्रभु यीशु को कोड़े मारे और क्रूरतापूर्वक यंत्रणाएं दी। वे शर्मनाक क्रूसमरण द्वारा अपमानित किए गए। अब है आपके सामने प्रश्न 2, प्रारंभिक कलीसिया द्वारा किन किन चुनौतियों का सामना किया गया? इसका उत्तर मिलेगा आपको पृष्ठ संख्या 69 में 69। तो इसका उत्तर है, यहूदी परिषद ने शिष्यों को प्रभु क्रिस्त के विषय में बताने और शिक्षा देने से मना किया। शिष्यों को बंदी गृह में डाला गया, पीटा गया तथा क्रूरतापूर्ण यंत्रणाएं दी गई। जिन्होंने प्रभु यीशु से घृणा की, उन्होंने क्रिस्तियों से भी घृणा की। क्रिस्त के कारण कई लोगों पर पत्थर से वार किया गया। क्रिस्त के कारण कई जन को तलवार के घाट उतार दिया गया। क्रिस्ती खुले रूप से ना तो मिल सकते थे, ना एक साथ प्रार्थना कर सकते थे। प्रथम 3 शताब्दियों में रोमी साम्राज्य में क्रिस्तियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से अत्याचार किए गए। उन्हें जीवित जला दिया गया, उन्हें क्रूसित किया गया, उन्हें हिंसक पशुओं की शिकार की तरफ फेंका गया तथा उन्हें अपने देश से निष्कासित किया गया। अब है प्रश्न संख्या 3, उन चुनौतियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनका वर्तमान समय में कलीसिया को अपने अंदर से संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये इसका उत्तर आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 70 में। आंतरिक चुनौतियां, विश्वास में कमी, क्रिस्तियों में फूट, जातिगत भेदभाव, सामाजिक आर्थिक असमानता, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पुरुष प्रधानता, याजक वर्ग और लोक धर्मी वर्ग में असमानता, याजक वर्ग और लोक धर्मी वर्ग की उदासीनता। अब है प्रश्न 4, वे कौन से विरोध है जिन्हें कलीसिया को बाहर से झेलने पड़ रहे हैं? ये है, इसका उत्तर आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 71 में। अन्य कृषि संप्रदायों द्वारा समस्याएं, अन्य धर्मावलंबियों द्वारा प्रदत्त कठिनाइयां, कृषि धर्मांतरित को सरकार द्वारा सहायता न देने के कारण उत्पन्न समस्याएं, धार्मिक विद्रोह, आतंकवाद तथा हिंसा की नई संस्कृति द्वारा सभी को उत्पीड़ित करना, सामाजिक संबंधों में मीडिया द्वारा प्रचारित दुष्प्रभाव, उपभोगवादी संस्कृति के
के प्रभाव, धर्मांतरण, विरोधी कानून, नास्तिकों एवं अन्यों द्वारा चुनौतियां। अब है प्रश्न संख्या 5, अपने मार्ग में आने वाली चुनौतियों का कलीसिया किस प्रकार सामना करती है। तो ये है प्रश्न संख्या 71 में, यद्यपि चुनौतियां बाहर और भीतर से आती हैं, कलीसिया इससे भयभीत नहीं होती, क्योंकि ख्रीस्त द्वारा जो कलीसिया स्थापित की गई है उसका निर्माण चट्टान पर हुआ है। प्रभु यीशु जो सभी विरोधों, चुनौतियों, परीक्षाओं, अत्याचारों और मृत्यु पर भी विजय हुए, कलीसिया में अंत तक बने रहेंगे तथा पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रभु यीशु के आदर्श का पालन करते हुए कलीसिया जो कार्य करती है वह सत्य, न्याय, ईमानदारी, प्रेम, क्षमाशीलता, शांति, त्याग, सहिष्णुता, समानता, भाईचारा के सद्गुणों पर आधारित है। यह वर्तमान समय की सारी चुनौतियों का सामना ख्रीस्त की आत्मा के साथ मिलकर करती है और क्रमशः उन पर विजय होती है। अब इसमें एक एफएससियों के से लिया गया है, जिसमें इसका 6वां अध्याय 14 से 17 वाक्यांश है। इसको आप याद करेंगे, यहाँ लिखा है कंठस्थ कीजिए, मतलब उसको आपको याद करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे ज्ञानवर्धन के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ख्रीस्तियों ने ख्रीस्तियों की सहायता कई तरह से की है, जिससे वे उनके मार्ग में आने वाली चुनौतियों से संघर्ष कर सके। पुनर्जीवित प्रभु सदा हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, ईश्वर वचन हमारा दैनिक जीवन में मार्गदर्शन करता है, यूख्रिस्ट हमारी आत्मा का भोजन है, दूसरे संस्कार हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुरक्षित रखने तथा उसे विकसित करने में सही योगदान देते हैं। ईश आज्ञाएं हमें सही मार्ग दिखाती है। उसके बाद इसमें प्रतिबिंब है, शहीदों का रक्त ख्रीस्ती धर्म की बुनियाद है। टेर्टुलियन ने ये लिखा है। उसके बाद धर्म ग्रंथ से ये पाठ आप पढ़ेंगे, दूसरा मकाबियों उसका 7वां अध्याय 1 से 41 वाक्यांश तक। संग्रह करना है आपको। आजकल के जो समाचारों में, चाहे वो दैनिक हो, चाहे सप्ताह में आने वाला हो या मासिक समाचार पत्र पत्रिकाएं हो, उनमें जो होता है ख्रीस्तियों पर अनेक अत्याचार होते हैं, जो कि भारत में भी होते हैं और विदेशों में भी। तो उसके बारे में आप जो है समाचार एकत्र करके उसको उसमें एक बुक बनाएंगे और उसमें पेस्ट करके रखेंगे। तो उसमें आपको पता रहेगा कि किस समय पे, कौन से ईयर में, कहाँ पे ख्रीस्तियों के ऊपर अत्याचार किए गए। उसके बाद एक इसमें खेल दिया गया है, उसको आप अपने समूह में कर सकते हैं। उसके बाद सामूहिक विचार विमर्श में कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपके यहाँ कलीसिया से सामना करना पड़ रहा है। तो कलीसिया आज हम देखते हैं हमारी पल्ली में भी, हमारे धर्म प्रांत में हमें बहुत सारी अनेक ऐसी चुनौतियां जिनका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कलीसिया चाहती है कि हम सभी उन चुनौतियों का सामना करें। तो दूसरा से बिंदु है, उनके समाधान हेतु आप क्या करेंगे। तो उनके समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें बताएंगे और विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद अंत में एक गीत है, भजन करूं मैं, भजन करूं मैं। मुझे आशा है कि ये गाना आपको आता होगा, तो इसको आप अपने चर्च में गा सकते हैं और अपने परिवार में भी इसको गा सकते हैं। तो आज का जो है ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा भारत में और विश्व में जो फैली कलीसिया है उसके बारे में और उसकी चुनौतियों के बारे में। तो मेरी हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट होती है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सबके लिए आप लोग प्रार्थना करिए, खास करके इस समय पे जो महामारी है कोविड-19 के लिए, ताकि इस महामारी के द्वारा जो है ये यहाँ से जल्दी खत्म हो जाए और हम सभी अपने दैनिक दिनचर्या में लौट सके। तो तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए और हंसी खुशी से रहिए, अपने माता पिता का कहना सुनिए, अपनी पढ़ाई करिए, चाहे वो ये धर्म प्रशिक्षण की पढ़ाई हो या फिर आपकी अन्य विषयों की पढ़ाई हो, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी है। आप अभी इस समय पे हाई स्कूल में हैं, तो बोर्ड की परीक्षा के लिए अभी आप लोग अपने आप को तैयार करिए। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ।